वारदातों को रोक सकता है जहां आंकड़े उन लोगों के ज्यादा है। जिस तरीके से मारा है वो एक मर्द की तो निशानी नहीं कह सकते। आप ये कहना चाह रहे हो कि सांसद रावण ने मारा है या उनके लोगों ने मारा है? देखिए, चंद्रशेखर रावण जी ने खुद इशारा किया, इनके तो उन्होंने इशारा करके उनके ऊपर अटैक करवाया है। कोई भी बिगड़ किसी नहीं सकती है, वो खुद गाड़ी में बैठ करके देख रहे हैं और ये पिट रहे हैं। ये पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी तो हम लोग सड़कों पे आएंगे, अपना प्रदर्शन करेंगे। ये गुंडे भेजे और धारदार हथियार से इनके ऊपर चोट लगवाई है, जो वो चंद्रशेखर आजाद ने लगवाई है, जबकि उसका फर्ज बनता था कि गाड़ी में से 1 घंटे के अंदर अंदर अभी आपके पास FIR पहुंच जाएगी। अभी आप जैसे आए थे तभी 10 मिनट पहले मेरे पास कॉल आई है, मारा पीटा और बाकी हथियारों से उनके कुछ नुकीली धाधा चीजों से उनके सर पे वार किए गए हैं। पूरा वीडियो तो देखा होगा और आपने बयान भी लोगों के सुने होंगे। कौन अपने भाई का खून का प्यासा बन चुका है वो भी आपने देखा होगा। मजबूरी क्या रही होगी उनकी और इनकी, निष्पक्ष हम जांच करने आए हैं और पूछने आए हैं जिनके साथ ये घटना हुई और घटना को अंजाम दिया गया। तो जरूरी है इनसे बात की जाए और पूछा जाए क्या सत्य है, उनके पक्ष में क्या बात रख सकते हैं हम लोग और आप अपने पक्ष में कितनी बात रख रहे हो ये भी जानना जरूरी है। बोलने की स्थिति में नहीं है बिल्कुल भी। जो सिर में चोट है डॉक्टर साहब ने कहा कि बोल नहीं सकते हैं। कुछ बोल सकते हैं सर? और MIR उनकी होनी है। बहुत सीरियस है, बोलने की स्थिति नहीं है। सुनिए रिपोर्टर साहब, ऐसा है देश की जनता, वो देश की जनता जिनको सताया गया, वो 3000 साल तक सताते रहे और अब उनके पास जबान आई है और लड़ने का जज्बा आया है तो हमारे योद्धा लेटे हुए, पूरा समाज जाग रहा है, इन्हें देख रहा है, बस इनकी बोल का इंतजार कर रहा है कि इनके साथ ऐसा हुआ क्या जो देश में आग लग चुकी है। भाई भाई का प्यासा हो चुका है कि इनकी जबान आपके देश में होने वाली वारदातों, वो वारदातों को रोक सकता है जहां आंकड़े उन लोगों के ज्यादा है जिन्होंने वार किया है। वहां कुछ ऐसे घर है जो लड़ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, बस इनका इंतजार कर रहे हैं कि उस समय, जिस समय आपका सांसद जो नगीना से सांसद बनाया गया है चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने इनके साथ क्या किया ऐसा जो इनके ऊपर वो लोग टूट पड़े, वो क्या मंशा रखकर आए थे, इसको जानना बेहद जरूरी है। गाजियाबाद हॉस्पिटल में मैं मौजूद हूं, तमाम साथी, तमाम संगठन यहां आए हुए हैं, सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, इस वीडियो का इंतजार कर रहे हैं, सच का इंतजार कर रहे हैं, उस सत्य का इंतजार कर रहे हैं जिसको प्रशासन, शासन और कानून व्यवस्था संभाले हुए संविधान से जो अधिकार मिले हैं, वो अधिकारों की लड़ाई है। आज हमारे साथी लेटे हुए, मैं इनसे दोबारा पूछना चाहूंगा, क्या आप समाज के बारे में कुछ जानते हैं तो जरूर बताएं कि आपके साथ हुआ क्या था। सर बोलना चाहेंगे कुछ? क्या कहेंगे ब्रह्म प्रकाश जी आप? देखिए, आका चंदेल के इतनी सीवियर चोट है कि इनके सर में करीबन 4 इंची के घाव है, 4 इंची का लंबा घाव है और उसकी डेप्थ भी ज़्यादा है, ब्लीडिंग काफ़ी हो गई है। देखो इनके कपड़े सारे गीले हो रहे हैं। और एक और इनके साथी हैं, उनके हाथ में चोट है, उनको तुरंत दिल्ली ले गए हैं, पर्सनल गाड़ी से लोग ले गए हैं। 2 लोगों के वैसे भी कपड़े फटे हैं और चोट लगी है, लेकिन इनके आकाश चंदेल के ज़्यादा गंभीर चोट है। और यहाँ के डॉक्टर ने, डॉक्टर मुकेश हैं, डॉक्टर मुकेश ने इनको GTB हॉस्पिटल जो दिल्ली में स्थित है, दिलशाद गार्डन के अंदर, इनके लिए वहाँ पर रेफर किया है और वहाँ पर इनका CT स्कैन और MRI वगैरह होगा, क्योंकि सर की चोट है। हो सकता है ये बोल नहीं पा रहे हैं, ढंग से चल नहीं पा रहे हैं, इनको होश आ रहा है लेकिन ढंग से होश नहीं आ पा रहा है। तो इसकी गंभीरता को देखते हुए यहाँ के डॉक्टरों ने, जिला हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने इनको GTB हॉस्पिटल के लिए भेजा है। क्या बता रहे हैं आपको, जब कॉल आया होगा, कहीं से मैसेज आया होगा, क्या मैसेज मिला आपको कि यहाँ ऐसा हुआ है, कुछ बताएंगे? देखिए, कुछ साथियों ने इनकी चोट को देख करके, जो जिनके कम चोट लगी है, उन्होंने ये बताया था कि ये 4-5 लोग मिलकर के चंद्रशेखर रावण जी का आज यहाँ पर गाजियाबाद में कोई एक सम्मेलन था और उन्होंने भाईचारे का सम्मेलन करने के लिए आए थे। उन्होंने भाईचारे के भाई के ही पीठ में छुरा मौका। ये लोग बात करना चाह रहे थे कि लोकसभा के अंदर जो देश के अंदर सफाई कर्मचारी कच्चों में काम कर रहे हैं, ठेकेदारी में काम कर रहे हैं, उनके काम करने की जो अव्यवस्था देश में चल रही है, आप पूरे देश की दलितों की आवाज उठाने वाले नेता हैं, तो क्या आप हमारी भी आवाज उठाएंगे? तो इन्होंने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मिलने तक से मना कर दिया। जब इन्होंने कहा कि हम आप वाल्मीकि समाज के लोग हैं, हम लोगों ने आपको अपना नेता माना है, तो उन्होंने इनको
उन्होंने चंद्रशेखर रावण ने अपने गुंडों को बोल करके इनके ऊपर हमला करवाया और इनको इतनी मार लगाई कि इनको वहां से लोग उठा करके लेकर आए, अपने पैरों पर भी नहीं चल पाए हैं, इनके गंभीर चोट आई है। तो ये जो चंद्रशेखर रावण जी ने जो काम किया है वो गैर संवैधानिक काम है, ये संसदीय मर्यादा का बिल्कुल उल्लंघन है। उन्होंने सांसद होकर के इस तरीके की गुंडाई करी है। मेरा शासन प्रशासन से, प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार से अनुरोध है कि उनके खिलाफ जो भी एक्ट लगता हो, जो इनके चोट लगी है, जो इनके ऊपर अटैक किया है और एक सांसद होकर के जो उन्होंने कृतज्ञ किया है, वो शेम वाली बात है कि उनको तुरंत अरेस्ट किया जाए। और ये वाल्मीकि समाज के साथ अन्याय होगा कि एक बड़े भाई ने एक अपने छोटे भाई को जिस तरीके से मारा है वो एक मर्द की तो निशानी नहीं कह सकते। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हो कि सांसद ने मारा है, चंद्रशेखर रावण ने मारा है या उनके लोगों ने मारा है? देखिए, चंद्रशेखर रावण जी ने खुद इशारा किया। इनके जिनके कम चोटें आई हैं वो जब मिलने जा रहे थे, तो ये जब लोग मिलने जा रहे थे तो उन्होंने इशारा करके उनके ऊपर अटैक करवाया है। कोई भी बिगर किसी नेता के कोई भी भीड़ इस तरीके से तो नहीं मार सकती है। वो खुद गाड़ी में बैठ करके देख रहे हैं और ये पिट रहे हैं। मगर कुछ लोग बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं कि वो वाल्मीकि मंदिर भी वहां पहुंचे, मत्था टेक कर आए हैं और उन्हें ये मालूम भी नहीं कि यहाँ ऐसा कुछ हुआ है। क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, ये गलत बात है, क्योंकि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिनके चोटें लगी हैं, क्या कोई आदमी दिल्ली में बैठे हुए आदमी को ये कह देगा कि दिल्ली में बैठ करके उसने मुझे यहाँ? पुलिस भी मौजूद थी वहां पर? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर पुलिस की मौजूदगी थी तो ये बहुत ज्यादा घिनौना अपराध है। ये अपने मुंह से बता रहे हैं। पुलिस की देखरेख में इनकी अगर पिटाई हुई है तो वो बहुत ज्यादा अपराध है, क्योंकि पुलिस की देखरेख में तो हुआ नहीं है। क्या पुलिस इस तरीके के चंद्रशेखर रावण जी को सपोर्ट करेगी? क्या मानते हो, सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे, समय लगेगा उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए? देखिए, वहां पर जो वाल्मीकि समाज के लोगों ने देखा और तमाम आज जो वाल्मीकि समाज के जो शहर के लोग हैं उन्होंने आज ये प्रोटेस्ट भी किया है कि ये मांग है कि जो अगर वहां पर कैमरे लग रहे हैं, आजकल तो लोग तमाम जब मूवमेंट होता है वीवीआईपी तो वहां पर लोग अपने मोबाइल से वीडियो बनाते हैं, तो उसकी जांच हो जाएगी और इनकी चोट की भी जांच हो जाएगी। अगर चंद्रशेखर निर्दोष हैं तो वो उन लोगों को कहें, वो आए क्यों नहीं अभी तक? अगर उनकी देखरेख में नहीं हुआ और ये फेसबुक पर लाइव हो रहा है, उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो रही है, तो चंद्रशेखर जी को आना चाहिए था, यहां पर आना चाहिए था, सहानुभूति दिखानी चाहिए थी। भाई उनके हाथ क्यों नहीं कांपे अपने भाई को मारने में? तो जिन लोगों ने मारा है तो चंद्रशेखर जी को पहल करनी चाहिए कि जिन लोगों ने उनको मारा है, इन लोगों को मारा है, तो वो अरेस्ट होने चाहिए, तुरंत जेल जाने चाहिए। क्यों नहीं किया उन्होंने ये काम? पुलिस से क्या बात किया? अभी पुलिस प्रशासन, देखिए, मेरी किसी पुलिस वाले से बात नहीं हुई है, मेरी केवल डॉक्टर से बात हुई है। डॉक्टर मुकेश है यहाँ पर। मैंने उनसे ये पूछा है कि क्या डॉक्टर साहब इसकी कितनी गंभीर चोट है, तो उन्होंने कह दिया सर हमने जो चोट लगी थी हमने फर्स्ट एड कर दिया है। जो जीटीबी हॉस्पिटल दिल्ली में है, जो बड़ा हॉस्पिटल है, गाजियाबाद में न्यूरो सर्जरी का, न्यूरोलॉजी का कोई हॉस्पिटल नहीं है जो सरकारी हो, इसलिए हमने दिल्ली सरकारी हॉस्पिटल न्यूरोलॉजी के लिए जो इनके सर में चोट है उसकी गंभीरता को देखते हुए इनका सीटी स्कैन और एमआरआई करने के लिए हमने दिल्ली रेफर किया है, ताकि भविष्य में कोई इनके साथ में फ्यूचर में इनके शरीर में जो चोट लगी है कहीं कोई ऐसा ना हो कि कोई गंभीर परिणाम हो, कहीं ऐसा ना हो कि इनको हेड इंजरी में कहीं मेमोरी ना खराब हो जाए या कोई और बात ना हो जाए। तो इसी चीज को देखते हुए उन्होंने सीधा दिल्ली के लिए रेफर किया है। दिल्ली के लिए रेफर किया है, हमारे साथी बता रहे हैं। और जो इनका जो गुस्सा है वो जायज है। अगर सांसद है तो आप जरूर फोन करिए, यहाँ आइए और अपने भाईचारे को मजबूत बनाइए, नहीं तो लोग यहाँ सवाल कर रहे हैं और आपकी तरफ से जो भी मैसेज आता है वो इनके पास आया नहीं है। हुआ क्या है उस समय जो अभी तक कोई भी तथ्य और सबूत पुलिस इकट्ठा नहीं कर पाई है, मगर इनको दिलासा मिला है, पुलिस की तरफ से मिला है कि जितने भी उधर भी लोग थे उनको सजा मिलेगी और जो भी आप पुलिस चौकी में गए थे, थाने भी गए थे, क्या बात हुई आपकी पुलिस से, क्या कार्रवाई होगी? सर अभी पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और जो दोषी है उनको अरेस्ट करेगी पुलिस। पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी तो हम लोग सड़कों पे आएंगे, अपना प्रदर्शन करेंगे। और पर मैं बोलना चाहता हूँ उस चंद्रशेखर आजाद को, जिसके सामने इन भाइयों को मारा जा रहा था, तो चंद्रशेखर की ड्यूटी नहीं बनती है कि वो उतर के आए और इनकी लड़ाई को ख़त्म कराए।
दो भाई जब लड़ रहे हैं तो चंद्रशेखर का फर्ज बनता है कि आके इनकी लड़ाई को छुड़वाना होता है कि भाई आप आपस में लड़ो मत। पर मैं चाहता हूं कि मेरे को जहां तक लगता है कि चंद्रशेखर आजाद ने ही ये गुंडे भेजे और धारदार हथियार से इनके ऊपर चोट लगवाई है जो वो चंद्रशेखर आजाद ने लगवाई है, जबकि उसका फर्ज बनता था कि गाड़ी में से उतरे और ये लड़ाई को छुड़वाना चाहिए था, ये लड़ाई को समाप्त करना चाहिए था और यहाँ पे भी आके इन पीड़ित परिवार को देखना चाहिए था कि ये जिंदा है या क्या है, कितनी चोट लगी। वकील साहब हमारे साथ है। वकील साहब, क्या कार्रवाई होगी इसमें अगर दोषी पाए जाते हैं सांसद? सर इसमें 308 सेक्शन लगेगा, 392 भी लगेगा क्योंकि लूटपाट भी हुई है। उन्होंने सोने की चैन और एक बाकी काफी बड़ा लॉकेट पहना हुआ था और वाल्मीकि समाज संवैधानिक तरीके से चल रहा है, अभी कोई तोड़फाड़ नहीं करी। अच्छा, कोई FIR दर्ज करवाई है आप लोगों हम ने? थाने गए थे, वहाँ पे ACP साहब ने हमारे को पूरी तरीके से आश्वासन दे दिया है और उन्होंने कहा है कि 1 घंटे के अंदर अंदर अभी आपके पास FIR पहुंच जाएगी। अभी आप जैसे आए थे तभी 10 मिनट पहले मेरे पास कॉल आई है कि अभी आपके पास मैं FIR भेज रहा हूँ। ACP साहब का कॉल आया था। तो FIR में कितने लोगों का नाम लिखवाया गया? कितने लोगों ने? FIR में चंद्रशेखर के इंस्ट्रक्शन पर एक कपिल नाम का लड़का है, एक अमित नाम का लड़का है, जो जिसने पीड़ित को आइडेंटिफाई किया है और बाकी के 15-20 लोग और भी थे। धारदार हथियारों से वार हुआ। पीटा और बाकी हथियारों से उनके कुछ नुकीली धारदार चीजों से उनके सर पे वार किए गए हैं। 4 हमारे बच्चे थे, 4 अपने चंद्रशेखर जी के पास सिर्फ अपनी गुहार लगाने गए थे। वैसे तो ये कहते कि हम छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, अब कहाँ छोटे और बड़े भाइयों की बातें आ गई। जब आप सभी को एक ही नजर से देखते हैं तो क्या वाल्मीकि समाज आपको उठाने वाला, सांसद बनाने वाला, 11 लाख रुपए आपको लड़ने के लिए देने वाला, तो अब वाल्मीकि समाज नजर नहीं आया, अब केवल उनको केवल चमार नजर आ रहे हैं। कोई पर्सनली लड़ाई तो नहीं थी कुछ? नहीं, कोई पर्सनल लड़ाई नहीं थी, केवल सिर्फ अपने कर्मचारी भाइयों के मान सम्मान और उनकी जो उनके अधिकार थे उनके लिए वो लड़ने के लिए गए थे और सिर्फ वो भी सिर्फ केवल अपनी बात रखने के लिए गए थे। आपके कोई पास कोई मैसेज सांसद का या उनके PA का या किसी भाईचारे का? हमारे पास ऐसा कोई अभी अफवाह उड़ी हुई है या सही है, सच है, इसके हमारे पास वो किसी प्रकार का कोई हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया, ना किसी चंद्रशेखर का, ना चंद्रशेखर के किसी भी भीम आर्मी का किसी भी कार्यकर्ता का किसी प्रकार से इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं आई है कि ये जो निंदनीय घटना की गई है ये सही है या गलत है। हाँ, उनके द्वारा की गई है या किसी और कोई मैसेज नहीं? कोई किसी प्रकार का कोई मैसेज नहीं आया। चलो, हमारे साथ बने हुए थे वकील साहब और जो भी इस घटना में जो भी ज्यादा से ज्यादा जानकारी रखते थे वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देखिए, गाजियाबाद अस्पताल में मैं हूं और यहाँ सिर्फ यही मैसेज आप तक मैं पहुंचा रहा हूं कि जिनसे बात होनी थी उन्होंने अभी जवाब नहीं दिया। कितने लोग थे और क्या मंशा से वो लोग आए थे, किस वारदात को अंजाम देने आए थे, क्या सोच रखते थे, सांसद के साथ वो लोग कौन थे जिनको पकड़ने के लिए पुलिस अब तैयारी कर रही है। FIR दर्ज हो चुकी है और कितने लोगों पर केस होगा, कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी, शायद क्या पता मान्यवर सांसद साहब चंद्रशेखर जी को गिरफ्तार पुलिस करेगी या नहीं करेगी, या फिर वाल्मीकि समाज ऐसे ही रोडों पर प्रदर्शन करता रहेगा, ये सोचने की बात है। तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे अपने हर मुद्दे पर और अपनी जनता के साथ, अपनी जनता के हर मजबूरियों के साथ मजबूत होकर काम करें, कमजोर लोगों का साथ दें और देश का विकास की बात करें।